नमस्कार, मेरा नाम सुहानी शर्मा है और आप सुन रहे हैं न्यूज मीडिया टुडे का आज का 5 मिनट का न्यूज पॉडकास्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आदेश 41 नियम 23A के तहत अपीलीय अदालत मामले को दोबारा से ट्रायल के लिए इस आधार पर ट्रायल कोर्ट को सुनवाई के लिए नहीं भेज सकती क्योंकि किस पक्षकार की ओर से कोई विशेष सबूत पेश नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार हाई कोर्ट को इस बात का कोई स्पष्टीकरण दर्ज किए बिना मामले को फिर से ट्रायल के लिए वापस नहीं भेजना चाहिए कि किस आधार पर डिक्री को पलटा जा रहा है। न्यायालय ने आगे कहा कि फिर से ट्रायल का आदेश केवल इसलिए नहीं दिया जा सकता है क्योंकि कोई विशेष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि एक पक्ष ने सबूत पेश नहीं किया है तो उसके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है, लेकिन यह मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए भेजने का आधार नहीं है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके तहत उसने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों पर ध्यान दिए बिना और ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को निर्दिष्ट किए बिना फिर से ट्रायल के लिए मामले को वापस भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में लिखा कि केवल इसलिए कि एक विशेष साक्ष्य जो पेश किया जाना चाहिए था लेकिन पेश नहीं किया गया था, अपीलीय अदालत मामले को वापस भेजने का नरम तरीका नहीं अपना सकती है। इस आधार पर केरल हाई कोर्ट के निर्णय को अपास्त कर दिया। अब आपको प्रकरण की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से बताते हैं। मामला यह था कि जीनत ने सिराजुद्दीन और उसकी 4 बहनों के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर किया। वाद की संपत्ति जीनत के पिता के स्वामित्व में थी और उनके निधन के बाद एक विभाजन डीड निष्पादित की गई थी और संपत्ति जीनत और अन्य बहनों के संयुक्त कब्जे में थी। परिसर में सिनेमा थिएटर चलाने के लिए उत्तरदाताओं के बीच एक साझेदारी डीड निष्पादित की गई थी। जीनत को उसकी 3 बहनों के पतियों द्वारा एक फिल्म वितरक के पक्ष में एक सुरक्षा बांड के निष्पादन के लिए सब रजिस्ट्रार के कार्यालय जाने के लिए मजबूर किया गया था। तदनुसार उसने उसे निष्पादित किया। बाद में जब जीनत ने पूछताछ की तो उसे बताया गया कि संपत्ति में उसका हिस्सा बिक चुका है। उसने महसूस किया कि उसे सुरक्षा दस्तावेज के बजाय बिक्री डीड निष्पादित करने के लिए मजबूर किया गया था। दोनों मुकदमों का एक साथ निर्णय लिया गया और एक सामान्य निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया। 2 अन्य वाद थे जहां जीनत की बहनों ने वाद की संपत्ति पर सिनेमा थिएटर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के विभाजन की मांग की थी। निषेधाज्ञा के लिए एक और सिविल मुकदमा दायर किया गया था। ये 2 मुकदमे बहनों के पक्ष में डिक्री किए गए थे। जीनत ने ट्रायल कोर्ट के चारों फैसलों को चुनौती दी थी। केरल हाई कोर्ट की राय थी कि ट्रायल न्यायालय के किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त सबूत रिकॉर्ड में नहीं थे और हाई कोर्ट ने नए सिरे से विचार करने के लिए और साक्ष्य जोड़ने का अवसर देना उचित समझा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केरल हाई कोर्ट के निर्णय का विश्लेषण करने के बाद कहा कि केरल हाई कोर्ट ने यह निर्दिष्ट नहीं किया है कि उसने यह क्यों कहा कि ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष अनुचित थे। सुप्रीम कोर्ट ने सीपीसी के आदेश 41 के नियम 23 के आलोक में कहा कि रिमांड आदेश पारित करने के लिए एक अपीलीय अदालत को अधिकार देने वाले आदेश 41 के नियम 23 के प्रावधानों का दायरा संकीर्ण था और इसे वर्तमान मामले में लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि एक प्रारंभिक बिंदु पर वाद का निपटारा नहीं किया गया है। फिर से यदि रिमांड नियम 23A के तहत था तो आवश्यकता है कि डिक्री को अपील में पलट दिया जाए और फिर से ट्रायल आवश्यक माना जाए को पूरा किया जाना है। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में कोई तर्क नहीं दिया गया है कि क्यों और किस आधार पर डिक्री का पलट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का विचार था कि यदि अदालतों को एक पक्ष के पास सबूत मिलते हैं जो पेश नहीं किया गया है तो ये कोर्ट यह मान सकता है कि इसे पेश करना उस व्यक्ति के लिए प्रतिकूल होगा जो इसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के उदाहरण जी के अनुसार रोकता है। हालांकि इस तथ्य के आधार पर कि एक सबूत जो जोड़ा जाना चाहिए था पेश नहीं किया गया था, हाईकोर्ट मामले को रिमांड नहीं कर सकता है। अब आप केस विवरण नोट करें। सिराजुद्दीन बनाम जीनत और अन्य 2023 की सिविल अपील संख्या 1491 27 फरवरी 2023। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धूलिया। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। आप सुनते रहिए न्यूज मीडिया टुडे रेडियो।